प्यारों छोटों को ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और एकदम से मस्त होंगे। स्वागत है आपका मंजू बड़ा ब्लॉग्स में। और सबसे पहले तो सॉरी, ब्लॉग जो है ये वाला लेट आ रहा है क्योंकि इतने सारे काम थे दिवाली के, और दिवाली से पहले भी काम और दिवाली के बाद भी ढेर सारे काम हो जाते हैं। काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते क्योंकि दिवाली में जो सबको सजाया धजाया था तो वो सब फिर संभाल के भी रखना था, सब उठाना भी था, फिर से सफाई करनी थी और लग गए थे हम फिर से जो है ना सफाई करने पे। पहले भी और बाद में तो सफाई तो कभी ख़त्म ही नहीं होती है दोस्तों। बट एनीवे, और आज जो है ना मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए, ये मैंने रंगोली बनाई थी इन फूलों की, जो गेंदे के फूल थे ये बनाई थी रंगोली। और कुछ ये हमने भगवान के चरणों में भी सजाए थे, माता रानी के, लक्ष्मी माता के, गणेश जी के, सभी देवी देवताओं के चरणों में ये फूल सजाए थे मंदिर में। और ये आम के पत्ते भी थे और कुछ अभी रखे हुए हैं हमने ऊपर दरवाजों में, जो है तोरण है वो है। लेकिन ये कुछ जो वैसे थे जो रंगोली में भी थे, मंदिर में भी थे, तो ये इनका हम जो है ना रीयूज़ कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। और बहुत ही अच्छी चीज़ बनने वाली है, एक सुगंधित चीज़ जो है ना घर, पूरे घर को जो सुगंध से भर देगी, वो मैं बनाऊंगी। आप वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। और ये देखना कि कितने प्यारे प्यारे फूल थे। और ये कुछ जो ज़्यादा था, ये बहुत सारे, तो कुछ कुछ मैंने छान छान के ना, जिनमें फफूंदी वगैरह लग जाती है, वो मैंने अलग कर दिए थे। और ये मैंने कुछ कुछ रख दिए हैं, है ना। तो काम इतना ज़्यादा था कि मैं वीडियो लेट बना पाई, इसलिए मैंने थोड़ा धूप में भी रखे थे ताकि अच्छे से थोड़ा हवा में वो हो जाए, उसके बाद में वीडियो बनाओ और अच्छे से आपको दिखा पाऊँ। तो ये आम के पत्ते हैं और ये गेंदे के फूल हैं। तो इनका हम कैसे बनाएंगे, क्या क्या इनमें डालेंगे ताकि ये सुगंधित हो और पूरे घर को सुगंध से भर दे, बहुत ही प्यारी चीज़ बनने वाली है। तो आप वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है, कैसे बनाया। तो चलिए मेरे साथ आइए। सबसे पहले आपको एक बड़े से बर्तन में सारी चीज़ों को लेना है और उसके बाद अगर धूप लगी है तो धूप में आपको सुखाना है। छत में आप सुखा सकते हैं, मैं छत में लेके गई थी। और खुले बर्तन में लेना है ताकि फैला के जो है ना आप सुखा पाओ। मेरे पास अवेलेबल यही चीज़ थी इस टाइम पे, तो मैंने यही परात ली है और इसको मैं छत में लेके गई और सुखाने के लिए मैंने रख दिया। ये देखिए आप, ये सूख चुके थे, लेकिन जैसे मैं चाह रही थी वैसे ये सूखे नहीं थे वैसे, क्योंकि अच्छे से सूखने चाहिए। यहाँ 2-3 दिन से जो है धूप नहीं थी, तो इसलिए कम ये सूखे हैं। जबकि मैंने 3 दिन ये धूप में लगे, इसके चक्कर में मेरी वीडियो भी लेट हुई बनाने में, क्योंकि धूप में सूखे ये नहीं थे। फिर मैंने क्या किया कि धागे में जो माला लगी हुई थी उनको एक एक करके फूलों को निकाला। और जैसे कहीं पे माचिस की तिल्ली होती है, कहीं पे कोई वैसी चीज़ें नुकीले, मैंने कहा कोई नुकीली चीज़ ना हो, क्योंकि मैंने ये इनको मिक्सी में पीसना था, वो मैंने अलग कर दिए थे। फूल अलग करके, फूल और पत्तियाँ, अब ऐसी चीज़ें जो थी उनको इस तरह से, ये देखिए आप, ये धागे धुगे जो भी थे ना, तो इनको मैंने अलग कर दिया था सभी को ना। फिर मैंने इस तरह से इसको फैलाया। पता क्या होता है, ये धूप में सुखाने से थोड़ा फफूंदी वगैरह लगी होती है ना, और स्मेल वगैरह फफूंदी रहती है, वो हट जाती है। उसके बाद मैंने गैस ऑन किया और कढ़ाई रखी। खुली कढ़ाई आपके पास हो, खुला बर्तन कोई सा भी हो, उसमें आप इस तरह से उसे रख दीजिए सभी को ना। इसमें देखिए चावल भी आपको दिख रहे होंगे, चावल के दाने थे, वो सब कुछ था इसमें। और इतना शुभ और इतना मन को मतलब कि एक पॉजिटिव वो मिलता है ना ये चीज़ करने से, क्योंकि ये पूजा की चीज़ थी। इस तरह से ये रीयूज़ किया मैंने इसका, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। गैस ऑन मैंने कर दिया और गैस ऑन करने के बाद अभी कढ़ाई इतनी ज़्यादा गर्म तो नहीं हुई थी, तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने करछी से सोचा, लेकिन मैंने कहा पहले मैं हाथ से ही करती हूँ जब तक ये ठंडी रहती है, थोड़ा हाथ से इसको अच्छे से घुमा लेती हूँ। तो मैंने ना हाथों से ही थोड़ा इस तरह से किया, थोड़ा थोड़ा 2-2 टुकड़े किए पत्तों के, ऐसे से करके मैंने हाथ से करते गई। फिर जब ज़्यादा गर्म हो गया था ना वो, तो नहीं हो पाया, तो फिर मैंने करछी से ही करना स्टार्ट कर दिया। तो ये देखिए आप, कितने ज़्यादा थे, कम अब ये हो गए हैं करके ना। ये देखिए तेज पत्ता, यहाँ पे ये छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, घी और हल्दी और ये कपूर मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। आपको ये चीज़ें सारी यहाँ पे इकट्ठा करनी है एक थाली में, है ना। उसके बाद ये साथ साथ में ये भून भी रहा था, ये गरम तो हो गया था ये, है ना, अच्छे से ये मैंने इसको गरम कर दिया था।
ये देखिए आप अच्छे से घुमा के इसको गरम कर दिया। और जब पता घुमाते टाइम ही इसकी खुशबू इतनी आ रही थी ना, जब मैं इसको भून रही थी, इसको गरम कर रही थी, तो इसकी खुशबू अभी से ही इतने घर में आ रही थी, तो सारे के सारे किचन में आ रहे थे कि उन्हें लगा कि पता नहीं क्या डिश बन रही होगी। तो वो सारे आ रहे थे, लेकिन वो कुछ डिश नहीं बन रही थी कि मम्मी आज क्या बन रहा है, अब खुशबू आ रही है। तो जब देखा तो ये फ्लावर्स, आम के पत्ते, इनकी खुशबू पूरे घर में फैल गई थी अभी से ही। ये भून रही थी मैं तभी। तो ये गरम करने के बाद फिर मैंने इसे मिक्सी में डाला। ऐसे आपको डालना है, अगर ज़्यादा होगा तो आपको थोड़ा थोड़ा करके, आधा आधा करके डालना है। अगर कम है तो एक साथ ही वो मिक्सी में पिस जाएगा। हल्का हल्का गरम होना चाहिए, एकदम ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए गरम, बिल्कुल ठंडा भी नहीं। तो ये मैंने सारे के सारे जो है इस तरह से मिक्सी में डाल दिए, है ना। तो उसके बाद मैंने ये घी लिया यहाँ पे। अगर गरम गरम हो घी तो बहुत ही बेस्ट है, लेकिन मैंने टाइम भी मुझे हो रहा था तो मैंने ऐसे ही घी डाल दिया था। ये तेज के पत्ते भी मैंने देखो इसमें डाल दिए। कपूर अपने हिसाब से आप डालिए, कपूर मैंने डाल दिया। मैंने सिर्फ 3 टिक्की ही इसमें डाली थी कपूर की, बहुत हो जाता है ना। मोटी इलायची और लौंग और ये हल्दी, सारों को इस तरह से इकट्ठा करके आपको इसमें डालना है। हल्दी मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था क्योंकि हल्दी का फ्लेवर ना बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए आप इस तरह से मैंने डाल दिया था, पूरे के पूरे इकट्ठा हो गए थे। उसके बाद मैंने ये मिक्सी में पीसना स्टार्ट कर दिया। तो जब ये पिस गया, ये देखिए आप, ये पीस लिया है मैंने और इस तरह से कुछ हो गया, थोड़ा गिल्ला गिल्ला सा ये हो गया क्योंकि इसमें घी डाला था मैंने, है ना। और आपके पास अगर कुछ वैसा तेल होता है जो कि कुछ जैसे मंदिर में जैसे हम दिया जलाते हैं, कोई सरसों का डालता है, कोई जैतून वो उसका डालता है, सॉरी वो तिल का ऐसा कुछ डालता है, तो अगर वो भी आपको डालना हो तो आप हल्का सा डाल सकते हैं। तो ये देखिए गिल्ला गिल्ला ये हो गया था। उसके बाद मैंने इसे इस तरह से छोटी छोटी इसकी गोलियां बना ली, है ना। हल्का हल्का ये गरम था और ज़्यादा गरम भी नहीं था ताकि मैं बना ना पाऊँ, हल्का हल्का सा गरम था। तो अगर हल्के गरम में आप बना दोगे ना तो वो गोल गोल अच्छे से बन जाता है। आप शेप कोई सा भी दे सकते हो, चाहे गोल गोल शेप करो, चाहे लंबे लंबे शेप करो, आप धूप की तरह शेप भी कर सकते हो। आप छोटे छोटे बना के वो अपनी अकॉर्डिंग अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हो। बट मैंने लेट हो रहा था मुझे, तो मैंने इस तरह से छोटी छोटी इसकी गोलियाँ कर दी हैं और इस तरह से मैं बनाए जा रही हूँ। ये देखिए आप, हाथ मेरे सारे पीले हो गए, पूरे हल्दी से ना हाथ पीले, और हाथों में तो इतनी खुशबू आ रही थी इसकी कि मैं क्या ही बताऊँ सच में। आप ये देखिए, आप हाथों को इतने पीले हाथ मेरे हो गए थे। इस तरह से मैंने धीरे धीरे करके ना ये गोले बनाए छोटे छोटे, और अभी से घर में दोस्तों सच में इतनी खुशबू आ रही थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको, बहुत ही खुशबू आने लगी थी घर में। 2 दिन तक तो इसी की खुशबू रही। जब जलाऊंगी तो तब तो रहेगी, लेकिन जब ये बन रहा था तो 2 दिन तक घर में ना वही खुशबू चल रही थी। तो ये देखिए आप, इस तरह से ये बन चुके हैं। ये देखिए छोटे छोटे, लंबे आप बना सकते हो, गोल जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे इस तरह से इसे कर सकते हो। तो ये कम ही था, ये काफ़ी दिन चलेगा वैसे तो, लेकिन अगर ज़्यादा भी होता है तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसे बना सकते हो। अब पता क्या, उन फूलों को आप कहीं गार्डन में भी डाल सकते हो, जब सूख जाते हैं ना फूल तो डाल सकते हो और उसके पेड़ भी जम जाएंगे। तो ये देखिए आप, ये बन चुके हैं तैयार। ये मैंने बना दिया इस शेप के, मुझे लेट हो रहा था तो जैसे भी बना टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन ये सारा का सारा यहाँ पे बन के तैयार हो गया। ये देखना, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। हाथ मेरे इतने पीले पीले लग रहे थे ना कि ये छूटा भी नहीं है। मैं काफ़ी देर तक धोया इसको लेकिन छूटा, लेकिन फिर मैंने ज़्यादा कोशिश नहीं की। अब मैंने ना एक ट्राई किया जला के, जबकि ये गिल्ला ही था, तो मैंने ट्राई किया जला के, मैं देखती हूँ। तो मैंने ये जला के देखा तो देखो, मैंने सारे घर में फिर इसको जला के इस तरह से घुमाया और घर पूरा सुगंध से भर गया दोस्तों। और जब ये सूखेगा ना तब तो ये और भी ज़्यादा अच्छे से जलेगा, अच्छे से इसको आप धूप दे सकते हो। तो ये देखिए आप, ये बन के तैयार हो चुके हैं। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी आप बताना। और ये थी आज की वीडियो। जो नए हैं चैनल में सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कमेंट्स कीजिएगा। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।